हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनवा स्टार्ट करते हैं। मेरा भाई अभी अभी महल के रास्ते में दाखिल हुआ ही था कि वो एक अमीर आदमी की पालकी से टकरा गया। पालकी उठाने वाले जल्दी जल्दी रास्ता बनाते हुए जा रहे थे। उन्होंने उसे कोने से मुड़ते हुए टाइम पर नहीं देखा था। पालकी में बैठे आदमी कहता है, यूल से आए एक नीच कुल के राजकुमार की हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। देखो तुमने मेरी पालकी का क्या हाल कर दिया। रानी के भाई के सर से खून निकल रहा था। बिना मुकदमे के उसे नुकसान की भरपाई करने का हुक्म दे दिया गया और वो बहुत ज्यादा सजी हुई पालकी एक हवेली जितनी महंगी थी। इन युद्ध के बाद जल्दबाजी में आए यूल प्रतिमंडल के पास ऐसा कोई दौलत नहीं थी और इसीलिए मेरे भाई और इस तरह से मेरे भाई को बेहोश और बिना इलाज के एक जेल की कोठरी में डाल दिया गया। सैनिक कहता है, महारानी प्लीज मेरी हिम्मत को माफ करें, लेकिन क्या अधिकारियों के बीच हर छोटी मोटी लड़ाई को महामहिम को खुद दखल देना चाहिए? आप अंदर के दरबार के मुखिया होने के बावजूद क्या आपको अपनी भूमिका नहीं पता होनी चाहिए? और सम्राट अपनी पत्नी की हर आंसू भरी गुहार से मान जाते हैं तो दरबार का अनुशासन बिगड़ जाएगा। क्या आपके लिए इस तरह से रूल्स को न मानना उचित है? रानी को उस सैनिक की बातों से चोट पहुंचती है। मुझे योर मैजेस्टी कह रहा है और सभी सही सम्मानजनक बातों का इस्तेमाल कर रहा है। इन उसकी नजरों में मैं एक बर्बाद देश में पैदा हुआ एक दैनिक से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ, बिना शक्ति की कठपुतली। यानी ग्रीट करते हुए कहता है, प्लीज अपने कमरे में वापस जाए और खुद को संभाले। धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा विभाग सही समय आने पर इस मामले को देखेगा। महारानी को गुस्सा आ जाता है। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी गरिमा और शक्ति के साथ अंदर के दरबार को लीड करें। महारानी चिंता में आते हुए, मुझे अब क्या करना चाहिए? महारानी को ये रोग की बातें याद आती है, किसी पर भी भरोसा नहीं करने की, और वो ये रोग से मदद मांगने का सोचती है। और अभी थोड़े दिनों पहले हुए हादसे के बारे में याद करता है। महाराज महारानी के सामने ही वो सब कर रहे थे, हेरक के साथ। महारानी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को इस तरह दुख झेलते हुए नहीं देख सकती। ठीक है महारानी। महारानी कहती है, मुझे जनरल के पास ले चलो जी हेरक को, चाहे वो कहीं पर भी हो। महारानी मन ही मन, कम से कम वो भी सीधे तौर पर मेरी बात मानने से इनकार नहीं कर पाएगा। हेरक और महाराज को दिखाया जाता है जहाँ महाराज हेरक को देख रहे थे। शर्माते हुए अपने मेन पार्ट को छुपाने लगा। महाराज उसका हाथ पकड़ते हुए, ऐसी कौन सी खास बात है जिसे छुपाने की जरूरत है? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पैरों के बीच कुछ काम की चीज है, फिर भी उसे पाना मेरे लिए मुश्किल क्यों बना रहे हो? हेरक के हाथ को चूमते हुए, तुम कब तक शर्माते रहोगे? हेरक, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं तुम्हें जरूर माफ कर दूंगा। अगर ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? और महाराज उसका वो शक करने लगते हैं। हेरक से कहते हैं, और बस थोड़ा सा कर देने से ही आप फिर से उत्तेजित हो जाते हैं? क्या ये वाकई इतना आसान है? राज हेयर पिन को लेते हुए, हेरक नहीं, ऐसा नहीं महाराज, सिर्फ जिप काफी नहीं है ना? और वो हेरक के उस जगह को बंद करने के लिए हेयर पिन डाल देता है। हेरक रोते हुए, प्लीज महाराज, बहुत दर्द हो रहा है। महाराज, आप जिसके लिए कहते हैं कि उसे दर्द हो रहा है, उसके लिए आप इसे बहुत अच्छे से सहन कर रहे थे। हेयर पिन को देखो, तुम्हारी शरारतों की वजह से ये पूरी तरह खराब हो गई है। हेरक रोते हुए आवाजें निकालते हैं। राज हेरक से कहते हैं कि अगर मैंने गलती से गलत जगह में धक्का दिया तो हो सकता है कि मैं इसे बीच में छेद कर दूं। डरते हुए हिलना बंद कर देता है। महाराज, वैसे भी आप इसका इस्तेमाल किसी काम के लिए नहीं करेंगे, क्या मुझे इसे काट देना चाहिए? पेड़ को कीटाणु रहित करके फिर उसे गर्म करे और साफ सुथरा काट दे। ये संभाल कर रखो ताकि ये सिकुड़ न जाए। हेरक कांपने लगा, ये महाराज की बात है, वे इसे काटने में जरा भी देर नहीं करेंगे। महाराज हंसते हुए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वो ऐसा कहते हुए हेरक के आंखों पर चूमते हैं। अब मैं इतनी खूबसूरत चीज को यूं ही बर्बाद क्यों कर दूंगा?
हीरक के चेहरे को अपने हाथों से रगड़ते हुए, आप जनरल है, फिर भी तुम बच्चों की तरह रोते हो, क्योंकि उसके काट देने का मतलब होगा कि वो किसी को भी छू नहीं सकेगा, यहाँ तक कि महारानी को भी नहीं। ये रोने, चीखने, खून बहने, बेहोश होने और हार के बारे में सोचकर ही मुझे उत्सुकता होती है। जब तक मैं इसे दोबारा छोड़कर फिर से काट न सकूं, तब तक इसे बर्बाद करना बहुत ही गलत होगा। ना अच्छा है कि इसे यूं ही बर्बाद खत्म नहीं किया जा सकता। और महाराज हीरक के नेक पर चूमने लगते हैं। वो सब अंदर डाल देता है। उसे टच करना, उसके शरीर को चूमना। महाराज हीरक के निप्पल को छूते हुए एक इयररिंग उठाते हैं। ठीक है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारे बालों से लेकर गर्दन और उस जगह तक हर चीज पर कुछ न कुछ लगाया है। मैं सिर्फ इस निप्पल को छोड़ दूं तो दुखद होगा। ये रख, महाराज कृपया ऐसा नहीं करे, ऐसा न करे, उस जगह पर नहीं। राज हीरक को उसके गले की चेन से खींचते हुए, शांत लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा छेद कर दूंगा। और वो वहाँ छेद करते हुए इयररिंग पहना देते हैं। ये इतना अच्छा है कि तुम अपने पूरे शरीर को हिलाने लगे और उस छोटे से वो को कसते रहे। मेरा फटने ही वाला है। महाराज चियोंग, क्या आप मेरा नाम पुकार सकते हैं? हीरक आवाजें समझ रहे हो निकालने लगता है। राज कहते हैं, इसे बिल्कुल पहले की तरह। हीरक हूँ, यंग मास्टर मुरियोन। राज कहते हैं, मैं यहाँ हूँ चियोंग। राज का हीरक को जगह जगह काटना, तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो उफ, बाहर के लोग भी आपकी आवाज सुन लेंगे। हीरक दरवाजे की ओर देखता है। वो समझ जाता है कि महाराज क्या कहना चाहते थे। महारानी बाहर खड़े होकर हीरक की आवाजें सुन रही थी। सुबह के टाइम महारानी अपने कमरे में डॉक्टर कांग के साथ बैठी हुई थी। महारानी, मैंने जमानत के लिए पैसे देने और अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए अपनी सारी कीमती चीजें बेच दी कि शाही डॉक्टर कांग उसकी हालत देखने के लिए तुरंत पहुँचे, लेकिन टाइम पर उसका इलाज नहीं हो पाया, इसलिए मेरे भाई को परमानेंट स्वीकल हो सकते हैं। डॉक्टर कांग कहते हैं, महामहिम, क्या आप जानते हैं कि और अकेले राजनीतिक में दखल नहीं दे सकती। वे महल में शक्ति कैसे हासिल करती है? पहले परिवार आता है, वो बच्चा पैदा करती है। ये सम्राट का फेवर ऊपर नीचे हो सकता है। इन बच्चे ऐसे नहीं होते, अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। महारानी पूछती है, क्या मैं गर्भवती हो सकती हूँ? डॉक्टर कांग, सबसे पहले आपको वो दवाई लेना बंद करना होगा, भी आपके प्रेग्नेंट होने की थोड़ी संभावना ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा है महारानी कि ये जरूरी नहीं कि वो महामहिम का बच्चा ही हो, है ना? वो चाल चलता है। महारानी चौंक जाती है। समझ गया था कि महामहिम किसी और से प्यार करते हैं और वो कुछ नहीं कहता। या मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि महारानी के साथ ये सब हुआ। इसमें महारानी की क्या गलती थी? आपका क्या विचार है बताएं। आगे के मनवा के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।